हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और बिंदास होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग ये क्लास जो हमारा सीटेट के लिए कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। एक तरफ से हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इसी में आपका क्या है सीडीपी भी चल रहा है, इसी में शिक्षण भी चल रहा है अलग से। इसके पहले वाले में आपने देखा होगा कि मैं पहले बस केवल टॉपिक को लेता था, लेकिन जो टॉपिक छोटी रहेगी उसके साथ साथ हम क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं, तो जिससे क्या होगा दोबारा आपको उस टॉपिक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब एग्जाम आया करीब तो हम लोग तो प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज, वो तो अलग से। तो आज जो है कि हम शिक्षण में 2 वीडियो आप लोगों को पढ़ाए थे। मातृभाषा आपका हो गया था, ठीक है, अधिगम और अर्जन हो गया था। तो आज हम तीसरा शिक्षण का वीडियो लेके आएंगे। और भैया देखिए इसमें क्या, आज हम पढ़ेंगे भाषा कौशल। ये सभी सब्जेक्ट के लिए ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये हिंदी ऐसे करके नहीं, क्योंकि पैडागोजी जो आएगा सबका कंपलसरी है, तो 15-15 सब में पैडागोजी आएगा। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो ये टॉपिक कई जगह काम करेगी, ठीक है। तो उसको भी हम क्या, इसलिए हमने थंबनेल को चेंज करके एक बस कर दिया क्या, शिक्षण और कौन सा भैया, थ्योरी। ये शिक्षण थ्योरी का है, मतलब कंप्लीट जो आपका 3-4-5 सब्जेक्ट है सबका ये कहीं में रहेगा। इसी में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हम पढ़ेंगे नहीं। बस ये यहाँ पे नंबरिंग आप देखते रहिएगा कि 1, 2, 3 करके कौन सी वीडियो आ रही है, और उसमें क्या जो मेन महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको अपने हिसाब से हम आगे पीछे कर क्या करेंगे, उसमें रख देंगे। जो ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको हम पहले पढ़ा देंगे। ऐसे आप लोग को हम पढ़ाए थे क्या, हिंदी का अलग, मैथ का अलग, ईवीएस का अलग, ऐसा करके पढ़ाए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, जो मेन टॉपिक है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम पहले क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। और जो बचा खुचा जो टॉपिक आपका रहेगा वो हम क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी करवा देते हैं। उसी पे क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या है वहाँ पे करा देते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हो, क्या करते भैया हम क्लास को, ये आपका 75 से 80 नंबर का टॉपिक है। और एक तरफ और ऐसे ही चल रहा है आपका प्रैक्टिस, उसमें भी केवल शिक्षण हम ले रहे हैं, उसमें भी हम क्या कहते हैं 75 से 80 नंबर। ये यहाँ थ्योरी है, वहाँ पे क्या आपका है प्रैक्टिस है। तो दोनों पे बने रहिए। और साइकोलॉजी का काम तो खत्म हो गया धीरे धीरे, साइकोलॉजी में कुछ बचा नहीं है। तो आप बस केवल किस पे प्रैक्टिस करना है आपको, पैडागोजी। पैडागोजी में कमांड बन गया अगर 75 से 80 में, अगर यहाँ से आपका 60 भी बन जाता है तो उधर साइकोलॉजी आपकी बची हुई है 15 उसमें भी कर लेंगे तो 70-80 नंबर, मतलब 90-80 नंबर पासिंग के लगभग काम आपका इसी पैडागोजी और साइकोलॉजी से ही हो जाएगा। ईवीएस में कुछ है नहीं, आपको पता ही है। अब मैथ भी बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन अब जिसको मैथ नहीं आती भाई तो उसके लिए थोड़ा सा तकलीफ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना था हमको वहाँ पे, यही पढ़ना ना, भाषा कौशल। क्या करना हमको, भाषा कौशल पढ़ना है। कि भाषा कौशल कितने होते हैं, पठन कौशल दिख रहा है, ठीक है। पूरा भाषा कौशल के बारे में हम देख लेंगे। भाषा कौशल क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी। आपने मातृभाषा पढ़ा, भाषा और अर्जन, अधिगम और अर्जन पढ़ा। आपको पता है कि अपने अभिव्यक्ति को, अपने अंदर जो चीज़ें हैं किसी और को बताने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। और बच्चा ज़्यादातर किस भाषा का प्रयोग करता है, स्थानिक भाषा और मातृभाषा, मतलब जहाँ पे वो रहता है वहीं की भाषा को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। क्या है, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, और दूसरे के विचारों खुद अपने तक मतलब ग्रहण करने के लिए वो क्या है, ज़्यादातर अपने मातृभाषा का प्रयोग करता है। और आपको भी अपने कक्षा में जब पढ़ाना है तो ज़्यादातर क्या करना है, बहुभाषिकता का सम्मान करना है, बहुसांस्कृतिक का सम्मान करना है, समावेशी कक्षा करके रखनी है। ये सब चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव में हमने कल पढ़ा दिया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में हमने तो ये भी सब कुछ पढ़ा दिया नेगेटिव पॉजिटिव में, लेकिन आपको पता नहीं चल पाया होगा। तो अगर ध्यान से उसको 1 बार 2 बार देखेंगे तो बहुत सारा थ्योरी जो है आपका पैडागोजी का उसी में ही काम कर दिए हम कल। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा था, नहीं तो और उसमें करते तो पूरा काम आपका उसी में हो जाता। बस लास्ट में संश्लेषण, विश्लेषण ये सब छोड़ दिए हम थोड़ा सा, वो सब भी अगर इसमें लेते पैडागोजी में तो नेगेटिव पॉजिटिव उसका भी काम क्या होता, पूरा कंप्लीट हो जाता। ये कह रहा है भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या है भैया, कह रहा है कि भाषा कौशल एक अभिव्यक्ति का साधन है, मतलब खुद के बारे में किसी को बताने के लिए एक साधन है। अभिव्यक्ति मतलब अपने बारे में, ठीक है, जिसमें सुनना, बोलना, ठीक है ना, पढ़ना और लिखना शामिल है। ये 4 कौशल होते हैं जिसको हम बार बार कहते हैं। अगर आपको याद करना है तो कैसे याद करेंगे, सुबो पली, ठीक है ना, सुबो पली याद कर लेना है, क्योंकि सु से सुनना हो जाएगा, ठीक है ना, ब से क्या हो जाएगा, आपका बोलना हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा, लिखना हो जाएगा, सुबो पली। ये क्रम याद करके ऐसे रखे रहिएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं भैया, आपका श्रवण कौशल सबसे पहला होता है। एक एक करके हम समझना स्टार्ट करते हैं। वाचन सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने एवं भावों को समझने की
क्रिया को क्या कहते हैं? श्रवण कौशल। मतलब श्रवण कौशल कब आपका बेहतर माना जाएगा? जब आप सुनने के बाद मतलब उसके भाव और उसके पीछे जो छिपे हुए विचार हैं अगर वो आपको समझ में आ गए तब आपका सुनना कौशल सुनना माना जाएगा। क्योंकि आपको भाव समझ में नहीं आएंगे, उसके पीछे का विचार समझ में नहीं आएगा तो आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया देने के लिए पहले हम जो सामने जिसको बता रहे हैं या जिसको सुना रहे हैं उसे वो चीज़ें समझ में तो आनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम अवस्था हमारी चल रही है जिसमें बड़बड़ा रहे हैं हम जिन पे आज ले वाई गोष्ठी के अनुसार, तो ऐसा तो है नहीं। क्योंकि हम जिस स्टेज में है इसमें हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो मेरे विचार है, जो मेरे भाव हैं वो क्या हम बोल रहे हैं, तो जब बच्चे के तह तक जाएगा, जब उसे समझ में आएगा तभी जब क्या करेगा, वो रिएक्शन देगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं देगा। ये कह रहा है क्या करना है, अर्थ ग्रहण करना, ठीक है ना, और भाव को समझने की क्रिया, ये 2 लाइन आपको याद रखना है। श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या है? पहले तो आप क्या करना है, दूसरों की बात ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालिए। अगर आप चाहते हैं क्या है, आपको कोई चीज़ जल्दी समझ में आए, किसी के मनोभाव, किसी की भावनाओं को आप जल्दी समझना चाहते हैं तो पहले ध्यान से सुनने की आदत डालिए। ऐसा नहीं कि सामने भाषण चल रहा है हम अपना गाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पता चला यहाँ हमसे कोई बात कर रहा है लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है, बाद में कहा हे भैया कहाँ हुआ, तब तो समझ में अच्छा हम यहीं पे ही, तो ऐसा वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आई कांटेक्ट बना कर रखना है, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते रहना है, देखते रहना है कि क्या बोल रहा है। कुछ चीज़ें उसके मुंह से निकलेंगी, कुछ उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आएंगी कि कहना क्या चाह रहा है। तो पहले ध्यान से सुनने क्या करना है, आपको आदत डालना है। आप क्या करना है, उच्चारण को सुनकर क्या करना है, सुनकर उच्चारण का अनुकरण करना। मतलब वो जैसे जैसे हम गिनती पढ़ा पढ़ाते हैं ना बचपन में, तो बच्चा भी क्या करता है, उसको सुन सुन क्या करता है, बोलता रहता है, तब जाके शुद्ध उच्चारण आएगा। इंग्लिश जैसे हमको लगता है पढ़ने आ जाता है, लेकिन कभी कभी इंग्लिश कैसा तो समझ में तावत है क्या बोले के, लेकिन मुँह से ना निकली। ऐसा संस्कृत में होता है, हाँ पता है संस्कृत में ये लिखल है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। क्या करते हैं, हम बोल नहीं पाते। जब सामने वाला बोल के 1 बार 2 बार उच्चारण करता है तब हम क्या है, उसको बोल पाते हैं, नहीं तो हम बोल नहीं पाते हैं। अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना, क्या करना है, अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना। वक्ता के मनोभाव, मतलब उसके मन में क्या चलत है, जो बोल रहा है उसके मन में क्या विचार चल रहा है, वही ना हम कर रहे, उसके विचार को पढ़ना। तो उसके बातों से हमको समझना पड़ेगा कि इसके मन में चल क्या रहा है, ये बोल कहाँ से रहा है, किस टॉपिक पे बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, किससे जोड़ के बोल रहा है। इस चीज़ को समझने क्या कहलाएगा, आपको विकसित करना श्रवण कौशल में। ध्वनियों का विभेदीकरण, मतलब ध्वनि एक ही है, जैसे हमने बताया ना, क्या करना, प्याजे का और लेवाई गोष्ठी में हमने भाषा विचार समझाया था ना प्रेम से, हमने क्या बताया था, क्या ये एक ही है एक ही, लेकिन कौन किस भाव से बोल रहा है। आप जिससे ना क्यों को बोला एका हो सुने, तो मतलब बोलने के लिए बात एक ही होती है, सुना सुनो सुने, तो ये बोलने के लिए एक ही शब्द है, लेकिन क्या है उसके पीछे का भाव समझ में आता है कि भैया सम्मान दे के बोलत है, कि अगर माथा खराब हो किसी बोलत है, तो क्या है शब्द एक ही है। लेकिन सुनने के बाद आपको क्या विभेद करना है कि दोनों में तुलना करना है कि ए समय भैया बाबू बोलावत हो तो कौन माहौल में हम तो जाए कि है कि ना जाए के है, वो आप डिपेंड करेंगे। ए बाबू सुना तो हाँ तो चल जीबा, सुना है कहाँ सुन जरा, तो वहाँ दिमाग लगाना है कि आप कहाँ करेंगे, जाएगे कि ना जाएगे। तो क्या करना है, ध्वनियों को सुन के विभेदीकरण करना है कि माहौल उनका क्या खराब है, इससे अच्छा बाबू के निकले से अच्छा माइक चल जाए कि कुछ देर में मामला ठंडा जाए तो फिर जाएगा है। तो ये चीज़ सुनना है, सुन के क्या करना है, विभेदीकरण करना, क्या करता है, योग्यता विकसित करना। शब्द भंडार में वृद्धि, और जब सुन सुन के उच्चारण करेगा, बार बार बोलेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, शब्द भंडार उसके बढ़ेंगे। और जितने ज़्यादा शब्द भंडार आपके पास होंगे उतने आप अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए चाहिए ना आपके पास संसाधन, और उसके साथ तो ये सब हमारे क्या है, ये शब्द हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, हमारे जो हम बोल रहे हैं उसमें क्या करेगा, और उसका ये कह सकते हैं कि उसकी गहराई को और उसके भार को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जैसे कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं हम के कोई मतलब वो ना पता ला, लेकिन क्यों बोला था, हाँ मतलब जानकार आदमी है, कुछ ठीक बोला था। अब भले हमको ना पता हो और मतलब कहा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको समझ नहीं आता क्या बोल रहा है सामने वाला। अब जैसे इंग्लिश हमको समझ में नहीं आता, आपको संस्कृत नहीं समझ में आती, आप सामने वाला पूरा एकदम भाव में एकदम चपले बा, आप पता ना क्या कहता, ऐसा ना हो गरिया तो, लेकिन हाँ ठीक बोला था इसमें, हाँ एक चेहरा का देखा, बॉडी लैंग्वेज पता चला एकदम गुस्सिया है, कहीं और टॉपिक में जाता तो लगता ठीक बोला था। तो ये चीज़ें कब होती हैं, हम जब क्या, इसीलिए क्या शब्द भंडार होगा तब तो आप किसी की और की बातों को समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। ये कह रहा है समाज व्यवहार और जीवन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या करना है, प्रदान करना।
तो जब समाज में आप रहेंगे अंतःक्रिया करने के लिए भाषा चाहिए ना भाई, तभी ना किसी को समझेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सही गलत का निर्धारण आप तभी कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ये कह रहा है कि वाचन, ये तो खत्म हो गया, सुनना खत्म। अब वाचन, वाचन कौशल क्या कहता है? वाचन कौशल कहता है, वाचन मतलब बोलना, अपने मनोभाव और विचारों को मौखिक भाषा के द्वारा बोलकर अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? वाचन कौशल। मेन तो लोग पता कौन सी रहा था, जो ना उद्देश्य लिखा वाला ना, इसी में से ऑप्शन में आएगा। यही आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ऐसे करके नाम बस बदलेगा और चीज़ यहीं में से आएंगे निकल के, और कुछ अलग से नहीं आएंगे। क्या? अपने भाव विचारों अनुभवों को सरलता पूर्वक स्पष्ट ढंग से क्या करना? व्यक्त करने के योग्य बनना ही क्या कहलाता है? वाचन कौशल। बच्चे के सामने आप ऐसा प्रेजेंट करिए कोई चीज़ जो उसको बहुत सरल लगे, जिसको आसानी से क्या करे, वो सीख ले, उसको आसानी समझ में आ जाए। जैसे हमने उस दिन एग्जाम्पल दिया था क्या, कि जब केहू भैया खाना परोसा तो अगर भले ना खाए के मन हो, लेकिन वो थाली में इसे सजा के रखा एकदम कटोरी कटोरी में, कि सब्जी अलग है, दाल अलग है, चावल अलग है, रोटी अलग है, तब ओकर नहीं खाए के मन कर रही, तब वो कुछ ना कुछ खाई। आ नहीं तो वह भैंस मत एकदम खरी चुन्नी एकदम एकदम फेंट दा, एकदम ले भैया छिड़क दे में, पता चल ला परोस दा, जो उन्हें खूब मनो करत रही ना, वो बेचारा का पेट भर जी देख के खाली, जिसे लगा थे कहीं डस्टबिन से उठा के एकदम बस फेंट के दे दे, ले भैया खो, आपको बीने के बड़ी कमन कहा। तो ऐसा नहीं, तो आप भी बच्चे के सामने ऐसी जो भी थ्योरी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बच्चे के सामने स्टेप बाय स्टेप ऐसा रखिए, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के रखिए, जिससे क्या है, उसको सुनने मतलब समझने में उसे क्या हो, आसानी हो। और जब समझने में उसको आसानी होगा तब वो इंटरेस्ट जताएगा। जब चीज़ें समझ में नहीं आती तो हमारा ध्यान अपने आप क्या है, भटकता रहता है। और चीज़ें कब हमको समझ में नहीं आती है, जब हमारे पूर्व ज्ञान से जुड़ी नहीं होती है। तो कुछ भी पढ़ाना है, पहले उसकी धरातल को देखिए, वो किस धरातल से आया है, किस पृष्ठभूमि से आया है, वो क्या क्या चीज़ें जान रहा है, क्या वो सीखा है, क्या उसको पता है, उसी से जोड़िए पहले। जब एक बार इंटरेस्ट पैदा हो गया उसके अंदर, जब लाइन पर गाड़ी आ जाए तो फिर रफ्तार कापा ना, पहले छोटे छोटे रास्ते से निकल के जहाँ हाईवे मिलता था अपने आप पिकअप गाड़ी बन जाले हाईवे पर, तो पहले उसको लेके आइए बाहर, कि ताकि वो पहले घर से बाहर निकल के आए, पहले तो सीखने के लिए, फिर खुद हम आगे ले जाएंगे। शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति एवं भाव के साथ बोलने की योग्यता विकसित करना। जैसे एकदम समझ ला मोदी जी तो के एक शब्द बोले रहे उनके, तो कितनी वेट करा दिए बोल के, कि एकदम अंदर से जिज्ञासा हो जाए कि आप कुछ बोले वाला हो, आप कुछ बोले वाला हो। तो नेता होता जितने होते हैं, इनके अंदर देखना भाषण देने की क्षमता बहुत चढ़ाव उतार कर बोलते हैं लोग। तो क्या है, वो वाचन कौशल में बढ़िया है, वो मनोभाव को पढ़ के बोलते हैं। बोलत बोलत रहे अचानक स्पीड बढ़ी, फिर अचानक एकदम धैर्यता से ही है, जिस लगे कि हाँ रुकल ला, कुछ बढ़िया चीज़ होने वाली है। जैसे ना मूवी में पिक्चर में अब म्यूजिक जब आए कि भूत वही वाला, अगर पहले एकदम चलते दाम दाम चलते, अब वाला अब भूत आ जाए, ऐसा क्रिएट होता है माइंड में। तो ऐसे ये लोग भी होते हैं, बोलने वाले भी ऐसे होते हैं ना, इतना सस्पेंस क्रिएट कर देंगे कि आप छोड़ के वहाँ से नहीं जा पाएंगे। बार बार बीच में बोलिए अरे रुके रहिए अभी, तो ऐसे कर करके लास्ट बताते कुछ रह बन करी, ऐसा होता है। ये कह रहा है निसंकोच होकर बोलना, परस्पर वार्तालाप करना, मतलब वार्तालाप ना, वार्तालाप करने के योग्य बनना, परस्पर वार्तालाप करने के योग्य बनना। और क्या, निसंकोच बोलना। आप निसंकोच कब बोल पाएंगे, जब आपके पास क्या हो, शब्द भंडार होंगे, तब आप निसंकोच बोल पाएंगे। और परस्पर वार्तालाप करने की योग्य बनना, वाचन कौशल कब सही माना जाएगा, ये इना आके कहीं क्योंकि भेज देगल तो बतियाओ, 2-4 दिन सोचो कि कैसे हम जाएँ, का बतियाई, का कहब, ये सब सोचने लगते हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं वाचन कौशल में क्या है, दिक्कत है। तो कहीं कोई उल्टा सेंस निकाल देगा, कहीं घूमता ना लिखवा या लइकिया कहीं घूमता ना, ये दिमाग लगा देंगे। ऐसनो तो सका था, का पता तुतली ओख तो वह कौन पिचरिया हो, जौन गोविंदा वाले बीत लाद दे रवि किशन वाला, हुआ वाला हालत हो जाए। वो 20 लाख मांगेंगे तो बीत लाद दे वही वाला हो जाएगा। तो इसीलिए हो सकता है क्या पता वो उसके बोलने की क्षमता, वाचन कौशल उसका सही नहीं है। तो बचपन में अगर आप बार बार बच्चे को न बुलवाएंगे ना तो दिक्कत होएगा। आप छोट पे क्या हो, तो कुछ बच्चे ने अरे ठीक है बढ़िया, तो बोल लिया, अरे ठीक ना, उसकी उम्र हो गई है तो उसको वातावरण दीजिए कि बोले। लेकिन कुछ खाली हाँ करते रहते, वो बोलते नहीं है, लास्ट में क्या होता है, दिक्कत होता है, क्योंकि ऐसे गला खुलेगा नहीं तो उनका शुद्ध उच्चारण निकल नहीं पाता है। और ठीक है गलत बोलना, लेकिन मुँह से उन्होंने बार बार बोलने की कोशिश करा, तब क्या है, उनका जब वाचन कौशल बढ़िया होगा। नहीं तो वह फिर हो जाए बीत लाद दे हाँ माइल होती दे
और समझे हम ना कि माई से रोटी मांगा तो मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ होती है। हम दाल भात ना आता ही और लोती हम देता ही हैं। ये कहानी निकल के आ जाएगी। अब देखिए धारा प्रवाह वाचन, धारा प्रवाह वाचन में भी क्या होता है, थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे धारा प्रवाह मतलब का एकदम लगातार, एकदम पता नहीं क्यों समझ में आवत कि ना समझ में आवत है। स्पीड एकदम जैसे कभी कभी हम बोलते हैं तो आप लोग एकदम ध्यान से देखबा, एकदम तक जैसे लगे कि कहीं मतलब रिकॉर्डिंग कैल है ओकर स्पीड खाली बढ़ा गया है, ऐसा कभी कभी फील होता है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, धारा प्रवाह वाचन करना ये सही नहीं है। आपको स्पेस दे दे के बोलना है ताकि सामने वाला भी उसे समझे और उस पर थोड़ा उसको सोचने के लिए, समझने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। ये नहीं कि बस हैं जैसे गाना भगा दिया रिमोट से, वैसे जैसे क्यों रिकॉर्डिंग के लिए बस भगा दा, समझे में ना होता। अब क्या है, स्वाभाविक रूप से बोलने के भाव जागृत करना, मतलब स्वाभाविक रूप मतलब जो भी चीज़ें आप अगर रट के भी बोल रहे हैं तो आपको ऐसा हो कि आप अंदर फीलिंग के साथ बोल रहे हैं, उससे जुड़े उस शब्द से, उस शब्द से क्या हो, जुड़े हों। लग रहा हो कि नहीं आप अपने अनुभव से बोल रहे हैं, गहराई से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं तो लिख के दे दिया जाता है तो बोलने के लिए तो बोलते हैं, लेकिन किसी के शब्द में जान नहीं आता है। लेकिन वही शब्द कोई और बोलता है तो उसके शब्द में जान आता है, मतलब उस शब्द के गहराई से बोल रहा है, उसको समझ के बोल रहा है, उसके भाव के साथ बोल रहा है। तो ये चीज़ें भी क्या करना है, आपके अंदर जागृत करनी है, बच्चे के अंदर आपको जागृत करनी है। जो बोल रहा है ऐसा लगे कि मेरे को छल कपट झूठ नहीं हो, ऐसा हो। झूठ इतना सफाई से बोला जैसे लगा कि ना ये कहीं नहीं ना हो, ठीक है। आइए सामने जैसे हुआ मोबाइल से चोरा के सलीम को तो हुआ क्या बोला, मोबाइल ले लिया क्या ले गला, अरे मतलब तुम यूँ सोचल मोबाइल रहे थे, ऐसा रह जैसे चोर ले ना हुआ। कहाँ देखला कुलूर खोजला नहीं देखा, अपन ये खोजे तक ये कुलूर उठे खुलियार लगी हैं, जैसे लगी कि नहीं मोबाइल या नहीं कह रहा है, ओवर एक्टिंग भी ना करे क्या है, दिमाग लगाना है। जेकर मोबाइल खोआ है और वो जिस हिसाब से परेशान है उसके पीछे पीछे आपको परेशान होना है। ये ना कि 2 स्टेप करे चोरी कैले बाद 2 स्टेप आगे जब तब को शक होई, या तो 2 स्टेप आगे तब आपसे शक नहीं होगा जब उसके बहुत करीबी हो, तब उसे शक नहीं होगा। आज ये करीबी होला पहले वो हाथ मारा ला जान जा, वह बार बार कहते हैं ना बड़ी महफिल में कौन किसका होता है, आज जिस पे भरोसा होता है अक्सर वही धोखा देता है। तो ये दिमाग में रख ले रहा लोग। हाँ नहीं भैया रुकल ला, बीच में मत आज आज रुकल ला कैसे कि ढेर बढ़िया हो जाते रोज रोज। आप कहाँ चल रहे हैं हम, सरस्वर वाचन। अब कह रहा है कुछ विधियां वाचन कौशल के, मतलब हम कैसे कैसे बोल सकते हैं, इस विधियों के ऊपर हम चलते हैं। ये पहला क्या है, सरस्वर। कह रहा है छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कराने के लिए शिक्षक पहले स्वयं अनुच्छेद को क्या करे, पढ़े। पहले हम क्या करते हैं, पहले ही खड़ा करा के पूछे लगभग नहीं चल भैया तू पढ़ तू पढ़, तो लड़का पढ़ नहीं पाता है। तो पहले क्या करना है, कहा भैया उंगली रखा लो अपने अपने कापी पे किताब पे, मैं पढ़ रहा हूँ। आप टीचर हैं तो आप एक तरफ पढ़ते जाएंगे, बच्चे उंगली रखते हुए क्या कर देंगे, सुनते रहेंगे, ठीक है ना, वाचन करते रहेंगे। फिर क्या करेंगे, बोलते भी रहेंगे, जल जल कल कल, तो क्या करेंगे, बोलते रहेंगे। जिससे क्या होगा, बच्चों के अंदर ना जो निसंकोच की भावना, जिसको नहीं बोल पा रहे हैं, अक्सर देखा आप लोग भी अपना दिन याद करिए, अगर सर जी जाए मैडम जी खड़ा करा देने तो हिंदी पढ़ते समय जवन गड़बड़ तुरंत डांग जाए। हाँ ये स्पीड से आप लोग की, तर जब देखा फंसे वाला आपको डांग जाए तुरंत। पंडित है हमारे साहब बद दोहरा के एक चीज़ पढ़ाओ जाता आगे बढ़ी तुरंत, और वो मास्टर जो होता रहना कि कहाँ ही डाके वाला है ऐसा सबके साथ होता है, पढ़ते पढ़ते तुरंत उड़ा दिए वहाँ से, आगे है हाँ था रहा हाँ, तब तक पता चल रहा में आधा काम खत्म हो जाता है। तो जब आप एक बार पढ़वा देंगे ना तो उस पर जाके होल्ड होके पड़ेगा कि हाँ का बतौल लेना, ऐसा सोच ही पड़ेगा। तो निसंकोच वाली भावना उसके अंदर क्या होती है, दूर हो जाती है, तथा उच्चारण भी उसका क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। अब कविता, छोटे बच्चों में बाल गीतों व कविताओं में अत्यधिक रुचि होती है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को कविता याद करने के लिए उत्साहित करे तथा किसी समारोह आदि में उचित हाव भाव आरोह मतलब से क्या करे, उसे अंग के साथ संचालन करके सुनाए। तो आप जो है ना, यहाँ से तो क्या लगा था नेगेटिव, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा, कहाँ से, यहाँ से देखा हाव भाव के साथ यह ऑप्शन में आई कि अवसर उसे प्रदान करें, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हाव भाव मतलब चढ़ाव उतार, कब कैसे कैसे बोलना है कविता को, चढ़ाव उतार के साथ अवरोह आरोह, मतलब कब स्पीड बोलना है कब स्लो बोलना है, और अंग का संचालन मतलब अपने शरीर का भी यूज उसमें करना है,
तब क्या तथा सुनाने का अवसर देना, मतलब उसके साथ क्या करना है, बोलना है। आपको स्टेज पे समारोह में ले जाया जाएगा, कविता जो आपको याद रहेगी, कविता को हाव भाव चढ़ाव उतार के साथ अपने अंग का प्रयोग करते हुए क्या करना है, सामने बोलने के लिए आपको अवसर दिया जाएगा। आपको नहीं, आपको देना किसको, बच्चे को। अब आइए कहानी का होती भैया ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कहानी वाले से, दिमाग में रख लीजिएगा। यह एक सशक्त माध्यम है, मतलब एकदम सबसे तगड़ा वाला कहलाता है, ठीक है ना। इन सब कौशल में सबसे तगड़ा वाला सशक्त माध्यम है। शिक्षक को चाहिए कि पहले कहानी सुनाए। बच्चे क्या करें, पहले कहानी सुनाए। शिक्षक को चाहिए पहले बच्चे को कहानी सुनाए, फिर उसके बाद क्या करना है, उस कहानी को बच्चे को क्या कहेंगे, सुनाने के लिए कहेंगे। और वो कहानी पूरा मत सुनावा, कहाँ, आधा अधूरा। अगर आधा अधूरा कहानी सुना के बच्चे को कहेंगे पूरा करने के लिए, तो अपने अनुभव, अपने पूर्व ज्ञान, अपने क्षमता के अनुसार क्या करेगा, कहानी को पूरा करेगा। जिससे क्या होगा, उसके अंदर रचनात्मक, सृजनात्मक और क्या, सोचने समझने, तर्क वितर्क करने की क्षमता उसके अंदर बढ़ेगी। देखिए, तो सुनाने को कहें, अब कहानी छात्रों को मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। ये आप छोटे बच्चे जिस हिसाब से उतने ही किरदार डालिए। पता चला 75 किरदार डालता, तो किरदार याद करते रह जाए, वो कहानी कहाँ से याद करेगा। तो किरदार जैसा है बच्चा उसी स्तर से 2, 3, 4 किरदार डालिए, जितना वो क्या ऑब्जर्व कर पाए, जिस हिसाब से उसकी मानसिक क्षमता है। काल्पनिक शक्ति में क्या करता है, काल्पनिक शक्ति क्या करता है, विकसित करने के लिए शिक्षक कैसन कहानी, अधूरी कहानी सुनानी चाहिए, फिर उसके बाद उसको पूरा करने के लिए कहना चाहिए। शिक्षक छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछकर छात्रों के क्रमबद्ध तरीके से वर्णन कौशल, चिंतन, मनन व कल्पना शक्ति का विकास करना चाहिए। कहानी सुनावत पूछूला, इसे हम क्या कहेंगे, सतत मूल्यांकन। क्या कहेंगे, सतत मूल्यांकन। कहानी सुना सकते बीच में, राजा क्या बाबू, कारा राजा का नाम, हाँ तो राजा की नाम, हाँ तब चला फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे पढ़ा काकेल राजा पीछे, हाँ तो फिर पीछे ले यार राजा को सोच के बताइए, बतावा तब कहानी आगे बढ़ी, नहीं तब कहानी आगे ना बढ़े। फिर वो कुछ सोच के गलत ही बताएगा, फिर आप जवाब देंगे हाँ ये नहीं ये था, और ध्यान से सुनो तभी कहानी पूरा सुनाएंगे, नहीं तो सुनाएंगे नहीं। तब क्या होगा, वो और ध्यान देने की कोशिश करेगा। यही से आज लोग क्यों कहानी सुनावत ना, ए भैया मोटू पतलू लगा देते हैं, हाँ मोटू पतलू लगा दे, लड़का में दिन भर मोटू पतलू खाली देखत रहा, हाँ मोगली देखत रहा खाली बस। कहानी आप सुनाएंगे तो अपने हिसाब सुनाएंगे ना, बच्चे को हम क्या सिखाना चाहते हैं, नैतिकता सिखाना चाहते हैं कि नहीं, तो नैतिकता के हिसाब से आप कहानी क्रिएट करेंगे। उसके पापा आए तो छोटी बच्ची थी, वो 5 साल की थी, पापा को देखते दौड़ के अपने पापा के पास गई, पापा काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे। ऐसे क्रिएट करके तब न बच्चा सीखेगा। तो पापा उसके लिए चॉकलेट लेके आए, सबसे पहले मम्मी से पहले वो बच्ची वहाँ पहुँची, तो ऐसे ना आए मोटू पतलू, बस दौड़त इधर उधर उधर इधर, कहाँ सीखे लेगा, गलत कर रहे हैं। तो आपके बच्चे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, जाने के सब जान लें कि के पास समय ना कैसे सुत्ते के तबा, अब मोबाइल में तो अपनों चलावे क्या, उधर मोटू पतलू चल हैं तई मोटकी पत्थर की चल हैं, ये भी तो दिक्कत है। तो कहाँ टाइम मिलेगा। तो बच्चे को जब यह समय देंगे तभी आपके साथ वो समय देगा, नहीं तो वही उस दिन वाली कहानी आ जाए, बुढ़प्पन में छोड़ के चल जाई, फिर बैठ के रोवा। तो वही लगावा आम कहो कि लगावा नींव आ खो जाए आम तो ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। देखिए चित्र वर्णन, मतलब चित्र के माध्यम से बच्चों को क्या करना है, अब चित्र दिखा दीजिए, बताओ मैं लेकर पूछा उससे कि इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो चित्र देख देख के बच्चा क्या करता है, बताता है कि नहीं इसमें नमस्कार वाली बात होती है, इसमें क्या है आज्ञा की बात हो रही है, यहाँ लड़का काम कर रहा है, यहाँ लड़की काम कर रही है, यहाँ स्कूल के लिए सब बच्चे प्रार्थना के लिए खड़े हैं, ये फिगर इसलिए दिखाया जाता है। तो चित्र वर्णन के माध्यम से क्या करेंगे, बच्चे को हम समझाएंगे। भाषण विधि, ये अच्छी विधि नहीं मानी जाती है, ठीक है ना, भाषण जवाब लिखा समझ में नहीं, लेकिन फिर भी एक भाषण विधि भी होती है कि बोल के बच्चों को क्या करना, समझाना। प्रश्न उत्तर विधि, प्रश्न पूछते रहे बीच बीच में। वाद विवाद, कहानी अगर 5 लेकिन सुन लिया तो वो कुल छोड़ दा कि आप कुल का आपस में बहस करें कि नहीं यहाँ क्या था वहाँ क्या था, ये कैसा हुआ कैसा हुआ, तो बहस कर क्या करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। वो जिसके पास थोड़ा थोड़ा कम रहेगा वो भी क्या करेगा, बोलते बोलते दूसरे का सुनते सुनते क्या करेगा, उसके माइंड वो चीज़ें आ जाएंगी। वार्तालाप, नाटक मंचन कम लगा तो कदा यह कहानी तुलन का स्टेज पे करे क्या, तो आपन अपन किरदार बच्चे को बांट दीजिए, वो सक्रिय क्या करेंगे, फिर वही अंधेर नगरी वाला ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका से भाजी टका से खा जा, और लेके लड्डू जो उनको पेट निकले लोग वही के बैठा जा। अब ये क्या कर रहा है, टेप रिकॉर्डर विधि और टेलीफोन विधि,
इससे भी क्या करता है, वाचन है ना भाई, तो टेप में बोलबा करेगा तो वो बच्चा सुनेगा। अब भले लड़का कविता याद होकर चाहे ना होकर, लेकिन पवन सिंह खेसारी लाल यादव गाना सबके याद है। वो लड़कों को याद है, मतरियों को याद है, बबुओं को याद, लेकिन लड़का के याद है। बाबू तनी सुना मा आ लोग के बड़ा मजा भी आवत हो गावत है फुहर पातर गाना, लेकिन लोग के बड़ा मजा आता है। अरे लड़का हमारे गावत, अरे भैया लड़का गावत कुछ ऐसा गवावत जो समझो में आवा। आज तो लड़का गावत बढ़िया बढ़िया तले बढ़िया बाबू, अब बाद में जब कहीं पड़ोसी में गालोगी तब तो खराब लगे लगी, कोनो कूट दी तो खराब लगे लगी। तो ये चीज़ सोचना है। लेकिन हमको लगता है हाँ सब ठीक है, दे दे लड़का के, और लड़का कुछ फुहर पातर गाओ तो ठीक है। वो तो बाद में समझ में आता है ना, जब 4 साल 10 साल गुजर जाता है तो जैसा ढला रहेगा ना वैसे ही बाद में आएगा। तो गलती बच्चे की नहीं है, माँ बाप की है, घर परिवार की। मैं बार बार कह रहा हूँ अध्यापक की गलती है, बच्चे की गलती क्यों दिया मत तो उन्होंने दिया। अब आज ये टेलीफोन विधि में वही भी बात होती है, टेलीफोन में भी आवाज़ा आता है तो वाचन कौशल हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी बात वही हो रही है। अब आते हैं अगले में पठन कौशल। पठन कौशल में क्या होता है, पढ़ने के बाद ठीक है ना, उसके पीछे छिपे हुए भावों को समझना, बात वही हो जाएगी। तो क्या करना, अर्थ ग्रहण करना, उसके पश्चात उस पर क्या है अपना मंतव्य देना। हमने क्या किया, कोनो कहानी किससे पढ़ लिए, ठीक है ना, उस पर अपना सोच अपना विचार दे रहे हैं कि इसमें क्या सीख हमको मिली। तो बच्चे को भी क्या है, कहानी सुनने के बाद नहीं पूछते हैं अच्छा बताओ बच्चों इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है, कि हाँ चोरी करना बहुत मजा आता है तो ये आप क्या करना, कहानी सुनाने के बाद क्या करना है, बच्चे से पूछना है कि तुम्हें इससे क्या सीख मिलती है। कि हाँ तो उसमें एक बकुला उकुला वाला कहानी रही, तो दोस्त ऐसन जौन प्रत्येक स्थिति में बराबर, संस्कृत वाले सर पढ़ाए ना तो याद रहे। तो ये चीज़ें आपको ऐसे से पूछना है कि दोस्ती उसी से करो जो तुम्हारे प्रत्येक स्थिति में क्या हो उसका मान बदले न। ऐसा ना हो कि आपने लिए व्यवस्था अलग और आपके लिए व्यवस्था अलग। कौने आधार पे, कोई भी उसका मानसिकता हो सकता है, चाहे जाति धर्म लिंग हो सकता है, चाहे अमीरी गरीबी हो सकती है, ठीक है, चाहे द्वेष भावना कुछ भी हो सकता है। या तो उसके दिमाग में यही चले कि नहीं इसको हम बेइज्जत करके छोड़ेंगे, तो वो सब सोचना चाहिए। अब तो उससे अपना विचार देंगे, तो कह रहा स्थिर करना और फिर उसके अनुसार व्यवहार करना। अपना विचार देना, अपना विचार मतलब अपना लगाना कि नहीं क्या होना चाहिए, फिर उसके अनुसार क्या करेंगे, आपको उस पर व्यवहार करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए, ध्वनि के प्रत्येक, ये प्रत्येक है ठीक है ना, ये क्या है प्रत्येक है। ध्वनि के प्रत्येक वर्णों को देखकर क्या करना है आपको, पहचानना, ये इंपॉर्टेंट है चारों में से मिला के। अब वर्णों के प्रयोग से शब्द का निर्माण करना सीखना है, और शब्दों का सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना। सार्थक मतलब पता है, संधि आप लोग करते हैं तो कोनो को शब्द का अर्थ हो ना मिले तोड़ दे वाला उधर इधर उधर, तो क्या है सार्थक करना। आप जैसे मान लीजिए यही हम कर दिए क्या, ढालू, ढालू ना, तो कितना कहिए भैया मैंने आलू प्रत्यय ना, क्या कह दिया आलू, तो हमें बताओ ढकनवा का मतलब निकले, कुछ है इसका मतलब नहीं। तो संधि करते समय यही कह रहा है सार्थक चीजों को, तो क्या हो जाएगा ढाल होगा ना, तो ढाल के बाद कौन प्रत्यय, ऊ प्रत्यय, तब हो क्या ढालू। अभी 12 वाला कलियाँ तो खूब मरने कुलने के, हाँ तो ये चीजें आप आधा लोग यही बनाते हैं, इसमें ढालू में आलू प्रत्यय आलू प्रत्यय आलू प्रत्यय करते हैं, लेकिन जब संधि तुरंत के समझ में तो ढक को मतलब नहीं निकलता है, तब वो क्या करता है ढाल मतलब होता है ना ढाल शब्द, फिर उसके बाद कहता है इसमें ऊ प्रत्यय, तब क्या हो गया ढालू। ये दिमाग में याद रखिएगा, झगड़ालू, ठीक है ना। और क्या क्या होता है भाई, खिलौना, बिछौना, औना प्रत्यय, ये सब याद करके रखिएगा। लेकिन आपके सीटेट में नहीं पूछेगा इतना, वही यूपीटेट जाएगा तब उसमें पढ़ेंगे हम लोग। अब यह कह रहा है यहाँ पे हो गया ना, पठित सामग्री के विचारों को समझने और अपना मंतव्य स्थिर करना, मतलब बात ही होगी स्थिर करना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इन सब में बीच में। अब हम लेके चलते हैं कि इसमें पठन विधियाँ देखिए, इसमें क्या क्या है पठन शिक्षण विधियाँ। ये क्या है, वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि का मतलब होता है कि एक ध्वनि दूसरी तरह क्या करे उच्चारण हो, छ छतरी वाला और छाता वाला छ, ठीक है ना। कविता विधि पढ़ी ली है, साचार्य और संगीत विधि, संयुक्त विधि, अक्षर बोध विधि और वर्ण उच्चारण विधि। इतना विधि कुल है, लेकिन कोनो से कोनो क्वेश्चन बने होने के ना ज़्यादा, खाली कोने से बनी भ्रमण विधि, कहानी विधि, सस्वर विधि, जिससे से क्वेश्चन बनने वाला उसको हम पहले क्या है बाहर निकाल के रख दिए हैं। तो उस चीज़ को क्या करना है आपको बैठा के रखना है। अब दिमाग में क्या लगाना है, पठन कौशल, सुबो प ली, अभी ल वाला बचा है ना, अभी ल बचा है तो ल वाला दूसरे पेज पे होगा। दृश्य इंद्रियों को क्रियाशील करना, किसको देखने, पठन कौशल के उद्देश्य है। अच्छा पढ़ने के लिए भाई देखे पहले आओ चाहिए,
पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे कब, जब देखेंगे तब। तो ये क्या करता है, दृश्य इंद्रियों क्या करता है, क्रियाशील करना, उचित हाव भाव से पढ़ना। और छात्रों के एकाग्रता, छात्रों के अंदर एकाग्रता लाना मतलब एकदम एक्टिव होकर पढ़ना ना, एक्टिव होकर पढ़ना, एकाग्रता लाना, तत्पर करना होगा, ठीक है, तत्पर करना। और क्या होगा, रुचि जागृत करना, आत्मविश्वास जागृत करना, स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़े खातिर क्या करे पढ़े। रुचि जब होगी तो बच्चा क्या करेगा, खुद से पढ़ेगा। तो स्व अध्याय की आदत का विकास करना, और वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचानना और तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास करना। तीव्र गति से पढ़ना है, लेकिन कैसे, हाव भाव, चढ़ा उतार, आरोह अवरोह के साथ पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। इसके मूल्यांकन क्या है, पठन कौशल के। पढ़ना कब बढ़िया, अर्थ ग्रहण कर लीजिए, पढ़ने के बाद वर्ण पहचान लीजिए, तब आप पढ़ पाएंगे ना। शब्द निर्माण, हाव भाव, ठीक है, आरोह अवरोह, यति गति, वही चीज़ है यति गति, विराम, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, निष्कर्ष निकालना, सारांश, शुद्ध उच्चारण, समुचित, ये सब ऑप्शन में पूछल गया है, ये सब ऑप्शन में पूछा हुआ ये सब है। जब अभी करा रहे हैं ना, प्रैक्टिस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, तो उसमें सब ये सब मिलेगा। इसमें आपको क्या है, उचित तरीके से पढ़ना, उच्चारण समुचित या उचित तरीके से पढ़ना, ये सारा कुछ आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो इसलिए एक कुछ स्किप ना होगा, इस बात को दिमाग में बैठा के रखिएगा। आइए एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट वाला। पठन हो गया, अब लेखन कौशल देखते हैं। लेखन कौशल ना, लेखन कौशल में देख लीजिए, ये कह रहा है कि लिखना, हम क्या करते हैं, केहू के लेटर लिखे के, पत्र लिखना है तो लिख के अपने विचारों और भावों किसी और को क्या करना, अभिव्यक्त करने वाला कौन कहलाएगा, लेखन कौशल। लेखन कौशल में ये पूछता है श्रुत लेख, अनुलेख और क्या है, सुलेख। सुलेख मतलब सुंदर लेख, और सुंदर लेख आपका तब माना जाएगा जब 90 अंश का कोण बनल होगा, सिरो रेखा उस पर हो, ठीक है ना, और हर वर्ड के साथ साथ हर शब्दों में उचित दूरी हो। इना के ऐसे तिरपट वह लिख देनी, ऐसे तिरपट या डिजाइन ना, एकदम सीधा सीधा होना चाहिए, जैसे ही प्रिंट वाला लौका था ना, ऐसे सीधा सीधा दिखना। देखिए सब में एकदम बराबर दूरी दिख रही है, आप देख रहे हैं, देखिए इसमें सब में क्या है, सब में बराबर बराबर दूरी, किसी में दूरी कम, किसी में ज़्यादा नहीं, तो ऐसे बराबर बराबर दूरी होना चाहिए। देखिए अगर हम यहीं पे देख रहे हैं, देखिए सब में क्या है, इतना गैप यहाँ, तो देखिए ये गैप उतना यहाँ पे भी है, वही गैप इतना यहाँ पे। अब इसमें देखिए जो गैपिंग, इसमें गैपिंग भी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, और नीचे के बराबर और सीरो रेखा ऊपर का एकदम सीधा। आई 90 अंश का कोण देखिए यहाँ बन रहा है, 90 अंश कोण देखिए हर जगह बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ पे, तो हर जगह क्या बनना चाहिए आपके, 90 अंश कोण बने होने चाहिए, किसमें, जो खड़ी पाई हो उसमें, ठीक है ना, तब आप समझिए कि अच्छा लिख पा रहे हैं। अब ये कह रहा है सुलेख मतलब सुंदर लेख, क्या है, ताकत हो, अच्छा, खंडर में कबूतर घर बनाती है, गुलाबी चोंच वाली। सुंदर लेख को हम क्या कहते हैं, सुलेख। और सुंदर लेख कब माना जाएगा, दिख रहा है ना, सुंदर लेख कब माना जाएगा, आई पाई कितना को खर्च चाहिए, 90 अंश, सीरो रेखा बिल्कुल सीधी, और वर्णों शब्द और वाक्यों की पंक्तियों की परस्पर दूरी क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। आप पृष्ठ के बाईं और हंसिया छोड़ दिया लोग का स्केल से काट के, जब आप लोग स्याही से लिखे होंगे नकल उकल, उस समय याद रखिए कि एक तरफ हम क्या करते थे, ऐसे काट देते थे। और आज भी कॉपी आती है तो उसमें बना होता है, आज भी कॉपी आती है तो उसमें सीरो रेखा क्या है, बना होता है, तो ऐसे लिखना है आपको। अब ये कह रहा है अनुलेख, हूबहू केहू का नकल करके लिखल का कहलाई, अनुलेख। अनु मतलब अनुकरण करके लिखना, अनुलेख अनुकरण करके लिखना, अनुलेख। श्रुत लेख सुन के केहू के लिखल, सुलेख सुंदर लेख, अनुलेख केहू को अनुकरण करके लिखना है, और श्रुत लेख मतलब सुनने के बाद क्या करना है, हमको लिखना। ये क्या कह रहा है, लिखावट में सुडौलता हो। लिखावट में क्या होना चाहिए, ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट है, लिखावट में सुडौलता हो, ऐसे लिखे कि उसमें मजबूती हो, दम हो तोरे शब्द में। ऐसा ना आके लिखनी 3 पन्ना और रिजल्ट निकल के आओ तो 3 लाइन का, अब का लिखने में खुद नहीं पता। अब बीए वाले ऐसे ही लिखते हैं ना, क्वेश्चन तो भले देखा क्वेश्चन उनके समझ में ना वाला, लेकिन उनके लगा कि हम जो लिख रहे हैं कुल ठीक लिख रहे हैं, और 3 पन्ना लिखा जी, आज ये लिखल कि यार पता लगे हम कहाँ लिख रहे हैं 3 पन्ना, खाली इतना पता कि हाँ भैया पूरा कापी हमारा भरल है बीए में, इस समय चल रहा है पेपर। बीए वाले ऐसे लिखते, कौन टॉपिक कुछ और रहे, स्टार्ट करे कहीं और से ले जाए कहीं और पटक दिए हैं,
हाँ आप पूरा कापी भर ले, नंबर दे दिए लिखल का पे, जैसे कि एहसान किए लिख के उसके ऊपर कि हाँ लिखे। पूछा बाऊ का नाम माई का नाम, पता चल पूरी रिश्तेदार लिख देना, लेकिन बाऊ नाव को नौवे बुला के नहीं कहाँ लिखेगा मैं। तो ऐसे तो बीए की कॉपी लिखा रही है। और ये क्या कर रहा है कि लिखने में स्पष्ट क्या करना, स्पष्टता व गति लाना। आप शुद्ध शुद्ध लिखना है, कोई बोल रहा है तब शुद्ध शुद्ध लिखना है, और उसमें क्या है स्पीड भी आपको रखनी है। कहीं नकल हो गल तो पता चल रहा कि तू लिखने बोला, अकल भले काम कर, नकल हो थी दिमाग काम न करते कितना तेज लिखे किया, तो उसमें क्या होंगे आप फेल हो जाएंगे। अब ये कह रहा है लेखन कौशल के उद्देश्य क्या है। अच्छा इसके उद्देश्य देखिए क्या है, वर्णों को ठीक ठीक लिखना और सुंदर लिखना ना हो, सुंदर लेख का अभ्यास करना, सुंदर लेख का अभ्यास करना है। या तो ना वाक्य रचना नियम से परिचित, अनुभव का लेखन सबसे अच्छा लेखन माना जाता है। क्यों कोई चीज़ आपको मैं जिस तरह से पढ़ा दिया, आप कहेंगे भैया आप अपने हिसाब से लिख के देखा, तो आप अपने विचार के अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर लिख के क्या करेंगे उसको, उसमें आपकी छवि दिखेगी। जो अनुभव लेखन होता है उसमें आदमी का विचारधारा पता चलता है, उसमें उसकी छवि नजर आती है, उसमें उसकी मानसिकता पकड़ी जाती है। हम बार बार कहते हैं कि अगर एक ही आदमी को दे दिया 5 जाने हम, केहू कह दिला क्या करा गांधी के ऊपर लिखा, केहू कह का बाबा साहब के ऊपर लिखा, ठीक है, केहू क्या दे देगा लाल लाजपत राय, मदन मोहन, मतलब कि 3-4 टॉपिक अगर दी जाए, ठीक है, 4 टॉपिक देने के बाद 10 बच्चों को कह दिया भैया इसके ऊपर लिखिए, तो आप उस पूरे क्लास का माहौल पता करना चाहते हैं, ठीक है, तो उससे जोड़ने में कुल ढेर लिखे हैं, उसे तो एक क्लास का पता चल जाएगी कि उनके पास जानकारी कितना। पहले तो व्यक्तिगत पकड़िए, जौने के जगह तरफ झुकाव रही वो उधर क्या करेगा, भागेगा, उससे उसकी मानसिकता पढ़ लें कि किस हिसाब से चल रहा है। हम कह रहे हैं मंदिर के बारे में लिखिए, हमने कहा मस्जिद के बारे में लिखिए, ठीक है ना, हमने कहा कि भगवान के बारे में मत लिख, मतलब भगवान की बुराई करिए भगवान की अच्छाई करिए, तो देखा कितना थोड़ा बुराई वाले लिखे कितना थोड़ा अच्छाई वाले, तो उससे ये पता चल जाएगा आपको कि के भगवान के मानल। मानसिकता पकड़ लेंगे, साइकोलॉजी वाले ऐसे पकड़ते हैं। आज जब एक बार मानसिकता पकड़ ली है तो वो चीज़ फेंकियाँ और तो लुकत रहा, आप तो दिमाग पढ़ात रही, ये चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या करेंगे, बच्चे की प्रारंभिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति, और यही से तो पता है ये भी पता लेंगे कि उसके घर की स्थिति क्या है, उसके घर की, क्यों घर से सीख के आया है ना, तो इससे और ये भी पता चलेगा किसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। कह दिया प्रदूषण पर लिखिए, कह दिया साइंस पर लिखिए, ठीक है ना, कह दिया बढ़ती जनसंख्या पर लिखिए, तो जिसपे उसका ज़्यादा कमांड होगा, जिससे वो ज़्यादा जूझा होगा, जिसमें वो ज़्यादा व्यस्त होगा, जिसमें ज़्यादा परेशान होगा, उसी के बारे में क्या करेगा वो लिखेगा। तो क्या होता है अनुभव लेखन। अच्छा, शुद्ध वर्तनी, सृजनात्मक शक्ति और मौलिकता में निपुणता, ठीक है। अब आज ये भैया आपका कहानी खत्म होने वाला, थोड़ा सा और बचा है, ये बचा है ना। लेखन कौशल की विधियां क्या होती हैं। पहला है खंडशः, ये पूछा गया आपका, खंडशः पूछा गया है, टुकड़ों में लिखना, ठीक है ना। आरूप अनुसरण या रेखा अनुसरण विधि, हाथ पकड़ के लेकर लिखवावल, ठीक है। मांटेसरी विधि, ये पूछा गया है, इसमें लकड़ी के गत्ते आदि से बने, लकड़ी के गत्ते आदि से बने वर्ण दिए जाते हैं, फिर बच्चा क्या करता है उस पर उंगली फेर के देखता है, फिर क्या करता है वर्णों के बीच में पेंसिल चला के लिखता है, मतलब ऐसे बनल रही, ठीक है, ऐसे बनल रही, चाहे जैसे ही ऐसे मान ला ऐसे बनल रही, ए में लेगा क्या करी, ए में चलाई पेंसिल, ठीक है ना। और ये पूरा ऐसे इसके लिए इंचिल बनल रहेगी, इसे ए में क्या लिखल ऐसे ही इसमें बना रहेगा, मान लीजिए ये हो गया, ऐसा बना रहेगा। अब इसमें लड़का पेंसिल चलाएगा, इसमें ऐसे चलाई, फिर एम ऐसे चलाई, फिर जोड़ी, तो ऐसे क्या करेगा वो लिखना सीखेगा। आप देख रहे हैं इसमें इंचिल इंचिल आ रहे हैं, ड्रामैक्स में ऐसा आ रहा है। अब लेकर आए मैंने ऐसे करी, फिर बीच में क्या करी गोला करी, फिर एक इंचिल के हटा ली, तो क्या कहलाएगा ये आपका मांटेसरी विधि। पेस्टोलॉजी क्या है, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि, इसमें लेकर खींचे खाचे जानला, वृत्त टुकड़ों को जोड़ना, इसमें ये सब सीखता है। समान आकृति समूह, देखा ये एक समान दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है एक समान, ये सब क्या दिख रहा है समान। अगर बच्चा लिखने में उसको दिक्कत हो रही है तो पहले क्या करिए, इस विधि का प्रयोग करिए, ये जो एक लेटर दूसरे लेटर से मिलता जुलता है पहले उसको लिखवा लीजिए, बाद में आप सजाना ये उसको सिखाइएगा कि पहले ए आई बी आई सी आई, मतलब ऐसे बाद में क ख ग बाद में करेंगे, पहले एक तो सीख लिया तो पहले इतना पूरा सिखा लोगे तो सीख जाएगा लिखना तुरंत। तो आपको इसका भी क्या करना है, इस्तेमाल करना है। लेकिन केहू ऐसे जो करावत होगा सब एकदम जबरदस्ती पीट पीट खा लिया, अ आ ई उ ऐसे ही खाली याद कराई,
कि वो इस विधि को उपयोग नहीं करता है, लेकिन इस विधि का उपयोग करना चाहिए, उससे बच्चा जल्दी लिख लेगा भाई। जेकासर विधि, पूरा वाक्य प्रस्तुत किया जाता है इसमें, फिर बच्चा क्या करता है, उसको लिखता है। लेखन कार्य का मूल्यांकन कैसे करेंगे? व्यंजन, मात्रा, संयुक्ताक्षर, शब्द को देखकर लिखना जानना चाहिए। इसका ये मूल्यांकन है कि कैसे कैसे लिख रहा है, ये लिखना अगर जान रहा है बच्चा तो मतलब इसका मूल्यांकन हम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? वर्तनी, वाक्य विन्यास, विराम चिन्ह, सृजनात्मक रचनात्मक लेख और अनुच्छेद का निर्माण। अच्छा, इसमें दोष भी दिया है क्या? इसका दोष क्या दिया है? व्यक्तिगत कारक। हाँ, इसमें देखिए व्यक्तिगत कारण में यही दोष है। इसमें दोष क्या है? व्यक्तिगत कारण, स्वभावगत कारण और व्याकरणिक काल। व्याकरणिक कारक हो गया। तो ये चीज़ें आपसे आएगा कि अगर बच्चे को कहा जाए स्वतः उसको कोई टॉपिक दे के लिखने के लिए कहा जाए, निबंध करने के लिए, तो निबंध में क्या बच्चा क्या करता है? उसका व्यक्तिगत दोष भी आ सकता है। पता चला उसका जिसके प्रति जितना ज़्यादा झुकाव रहेगा, अभी बताया ना, उसके प्रति क्या करेगा? वो खूब चढ़ा बढ़ा, खूब उतार चढ़ा करके लिखेगा। तो कभी कभी व्यक्तिगत दोष भी क्या करता है, इसमें कारण बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है? अब व्यक्तिगत दोष का मतलब ये है कि बच्चे किसी एक पक्ष पे झुका ज़्यादा, पता चला पूछा जा रहा है जो, उसको बार बार टाल के वो अपने टॉपिक उसमें ला के क्या कर रहा है? घुसेड़ दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पूर्व ज्ञान वही है, जानता वही है, पढ़ा वही है, उसके आसपास चीज़ें घटी वही है। इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री सीखने व सिखाने में सहायक। अब ये कहाँ से आएगा? अब ये नहीं पढ़ाएंगे शिक्षण सहायक सामग्री, ये कब होगा? कल होगा। ठीक है ना? आज बस यहीं तक। आशा करते हैं भैया आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। आज समझ में आए तो आप लोग थोड़ा शेयर और कर दीजिए। आप लोग की स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है, आप लोग शेयर और कर नहीं रहे हैं, इसीलिए अब इच्छा नहीं हो रही कि धीरे धीरे क्या हम वीडियो बनाएं। नहीं तो फिर वही कल प्रैक्टिस कराएंगे, थ्योरी कराना क्या करेंगे हम? बंद कर देंगे। बाकी जो ऑफलाइन वाले यहाँ पे भैया पढ़ रहे हैं उनका तो थ्योरी हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑनलाइन वालों के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो थोड़ा भैया शेयर बढ़ाइए, तब तो जाके भैया थ्योरी कराएंगे, वरना प्रैक्टिस फिर वही कराएंगे। प्रैक्टिस जितना आपको समझ में आए वही आपके लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।